हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो अभी हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए ताकि हम आगे का कर सकें, क्योंकि पिछला जब तक नहीं समझेगा तो आगे समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कमेंट में पिछले वीडियो में किसी ने क्वेश्चन नंबर 7 का असाइनमेंट जो मैंने लिखा था, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है तो पहले मैं वो क्वेश्चन नंबर 7 लेती हूँ और फिर उसके बाद हम करेंगे रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो असाइनमेंट का था उसमें ये था कि आपको रेजिस्टिविटी कॉपर वायर की दी हुई थी। रेजिस्टिविटी वॉज 1.76 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रेडियस जो थी वायर की वो 1 mm थी। और अगर रेजिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ था 10.5 ओम, तो हमें ढूंढना क्या था? हमें ढूंढना था कि लेंथ क्या होगी इस कॉपर वायर की। हमें लेंथ ढूंढना था। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। रेजिस्टिविटी का हमने क्या फॉर्मूला देखा? R इक्वल्स टू रो L बाई A। R रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द वायर एंड A क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो देख लीजिए तो एग्जैक्टली क्या क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपको समझ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे R की वैल्यू 10.5, रो उन्होंने दिया है 1.76 इंटू 10⁻⁸। लेंथ हमें ढूंढना है। एरिया उन्होंने रेडियस दिया हुआ है 1 mm, तो अगर रेडियस 1 mm है तो इस मीटर में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मीटर। ये रेडियस है, तो वायर कैसा होता है? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू दिया है 1/1000 एंड उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सो 10.5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 22/7, या फिर पाई की वैल्यू 3.1 ले लेते हैं क्योंकि सब कुछ उसी में दिया हुआ है, या 22/7 जो भी आपका दिल करे। तो 1/1000 स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल्स टू L। अब देखिए यहां से आई थिंक ये डेसिमल हटाएं तो यहां 0 आ जाएगा। ये कटिंग हो रही, 7 1 सा 7 5 सा 35, करेक्ट। सो 15 2 सा 30, 15 2 सा 30 एंड 33 इंटू ये पावर 2 है, मतलब 10⁻⁶ जो डिवीजन में आएगा, इंटू 10 इंटू 1.76 इंटू 10⁻⁻8 इज योर L। ओके, यहां से ये 10⁻⁸ और ये 6 + 1 7, इससे 330 अपॉन 1.76 इंटू 10 बेस सेम पावर ऐड होती है तो -8 + 7, यहां से आ जाएगा 330 अपॉन 1.76 इंटू 10⁻⁻1। यहां से ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव 3300 अपॉन 1.76। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको लेंथ मीटर में आ रही है, और जो कि आ रही है 1.83 किलोमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
हो गया आपका? रब कर दूं? ओके, चलिए रब कर देते हैं। अब आते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज और कनेक्शन। रेजिस्टेंस तो पहले हम सीरीज देख लेते हैं। ओके, तो सीरीज और पैरेलल के पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रेजिस्टेंस को हमें सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट ही क्यों करना है। तो देखिए, जैसे आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, तो अगर वो 5 रुपीज की है, आप 5 रुपीज दे देते हैं, 10 रुपीज की है, 10 रुपीज दे देते हैं। अगर आपको 7 रुपीज देना है तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, या तो 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज दीजिए, या फिर 10 रुपीज दीजिए तो आपको रिटर्न करेगा 3 रुपीज। तो ये जो 7 रुपीज का हमारे पास नोट या कॉइन नहीं होता, हम उसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं। सेम वे जब हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है रिक्वायर्ड थिंग का, तो मार्केट में रेजिस्टेंस कैसे मिलते हैं? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम एसेट्रा। हमें अगर 3.5 ओम का चाहिए तो मे भी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? तो रिक्वायर्ड अमाउंट का रेजिस्टेंस लेने के लिए हमें उनको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, सीरीज में या फिर पैरेलल में। कैसे करते हैं, कितना रेजिस्टेंस लाना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले फिगर देख लेते हैं कि सीरीज में कनेक्शन होता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सीरीज में करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को हेड टू टेल कनेक्ट करना पड़ता है। ये रही आपकी बैटरी की और ये कनेक्शन। सपोज ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है। तो सीरीज में देखिए करंट जा रहा है, करंट को जाने के लिए कोई और दूसरा पाथ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा करंट यहां से पास होगा, वही यहां से, वही यहां से और वही यहां से वापस आ जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम रहने वाला है। और वोल्टेज, वोल्टेज का देखिए, वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जब आप R1 में करंट जाएगा तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। जितना वो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, या रेजिस्टेंस ज्यादा हो या करंट ज्यादा हो, उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज का कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पे R1 अगर रेजिस्टेंस है तो ये कितना वोल्टेज यूज करेगा? सपोज इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज V3। अवेलेबल वोल्टेज कितना है? V। मतलब इन तीनों वोल्टेज का एडिशन V के इक्वल होगा, करेक्ट? क्योंकि यहां कंज्यूम हुआ, यहां एंड द टोटल वोल्टेज इज V1, V2 एंड V3। अब देखिए हमें करना क्या है कि इन तीनों रेजिस्टेंस का, अगर ये R1 वैल्यू, R2 और R3 है, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं इन तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो R, और क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो उसको डिनोट करने के लिए मैं यहाँ S लिख देती हूँ। इन तीनों का रिजल्टेंट RS है। ओके, अब देखिए कि अगर ये टोटल रेजिस्टेंस R है और वो V वोल्टेज के साथ कनेक्ट है, तो इसका टोटल वोल्टेज कंजम्पशन कितना हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। तो तब टोटल करंट I और टोटल रेजिस्टेंस RS। सेम वे पहला जो रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज ले रहा है? V1। और V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V1 करंट R, इस रेजिस्टेंस से भी करंट R ही जा रहा है, और R1। सेम वे R2 और R3 का भी निकाल सकते हैं। तो V2 इज IR2, V3 इज IR3। ये वैल्यू यहां हम डाल देते हैं। ओके, अब देखिए I कॉमन लिया, R1, R2
I तो कॉमन आ गया है, ये दोनों कैंसिल, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस का सिंपल एडिशन होगा। ओके, अच्छा देखिए फिर से देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया तो देखिए, करंट तीनों में सेम जा रहा है क्योंकि करंट को दूसरा जाने का कोई पाथ ही नहीं मिला, तो करंट जितना यहां से जाएगा उतना यहां से। करंट को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पाइपलाइन में जैसे पानी जाता है, कहीं रुक नहीं सकता, तो जितना पानी इन जाएगा उतना ही आउट होगा। सेम में करंट के लिए है, चार्ज कहीं स्टोरेज होने की जगह नहीं है, तो जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। तो करंट से वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, कितना करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है। तो वोल्टेज के लिए V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो पहले वाले वोल्टेज के लिए IR1, दूसरा वोल्टेज कंजम्पशन है IR2 और तीसरा वोल्टेज कंजम्पशन है IR3। टोटल वोल्टेज है तो V1, V2, V3, मतलब तीनों का एडिशन विल गिव यू टोटल वोल्टेज। बस ये वैल्यू रखिए, कॉमन लेके कट कर दीजिए। तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का एडिशन होता है। अब देखिए, अगर हम नोटिस करें तो हुआ क्या, अगर मैंने वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है तो इंडिविजुअल वोल्टेज इससे रिड्यूस हो गया, मतलब सीरीज में आपको हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस का कम ही मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। देन अगर आप नोटिस करें कि जो टोटल रेजिस्टेंस है इन सब के रेजिस्टेंस का हायर होगा, मतलब अगर ये 2 है, ये 5 है एंड दिस इज 7, तो जो RS होगा वो हाईएस्ट का भी हायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का एडिशन होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में जाने के पहले हम पैरेलल भी समझ लेते हैं, ताकि जब न्यूमेरिकल करें तो एग्जैक्ट क्लैरिटी हो कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। ठीक है, तो चलिए पैरेलल भी कर लेते हैं। ओके, अब देखिए पैरेलल का कनेक्शन कैसे होता है। पैरेलल का कनेक्शन, सबका हेड एक पॉइंट पे और टेल एक पॉइंट पे, मतलब सपोज ये पहला रेजिस्टेंस, इसका टेल हेड, दूसरा रेजिस्टेंस हेड टेल, तीसरा रेजिस्टेंस हेड टेल, सबके हेड एक तरफ, सबका टेल एक तरफ, और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, सपोज वोल्टेज V है। अगर यहां से देखें, अगर करंट आए जा रहा है, यहां क्या हुआ, करंट को 3 पाथ मिल गए, यहां भी जा सकता है, यहां भी और यहां भी, तो करंट अलग अलग जाएगा। सेम वे पाइप से कंपेयर कर लीजिए कि अगर पाइप से पानी जा रहा है, उसको 2 पाइपलाइन मिल रहे हैं, तो वो वाटर डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, जहां पे उसको इजी मूव होगा वहां वो ज्यादा पानी जाएगा। सेम वे अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, जो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, मतलब ऑब्स्टिकल, मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो करंट को रोके, तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब रोकने वाला ज्यादा होगा, वहां पे करंट कम होगा। तो सपोज यहाँ पे I1 जा रहा है, I2 जा रहा है और I3 जा रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस R1 ज्यादा है तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। अब यहां से I1, I2, I3 गए, लेकिन यहाँ पे फिर से सिंगल पाथ में आ गया, तो यहां से अगर I करंट जा रहा था तो यहां से भी I कम आउट होगा। ओके ना, अब देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो वर्क करना पड़ता है यूनिट चार्ज को, उसको वोल्टेज बोलते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है, तो यहां से आप इस पाथ के थ्रू आओ, इस पाथ के थ्रू आओ, या यहां से आओ, सेम ही है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मतलब इन तीनों के लिए वोल्टेज जो होगा वो सेम रहने वाला है, V, V एंड V। तो चेंज क्या हुआ, करंट। सो दिस टाइम
करंट होगा वो इंडिविजुअल करंट का एडिशन हो रहा था। जैसे कि सीरीज में वोल्टेज ऐड हो रहा था टोटल वोल्टेज देने के लिए, यहां करंट ऐड हो रहा है ना। फिर से हम लॉ देखते हैं, V इक्वल टू आई आर। इस केस में सपोज इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो R है, ये पैरेलल का P लिख देते हैं ताकि डिनोट कर सकें। ओके, अब देखिए कि V इक्वल टू अगर आई आर लेती हूं और मुझे I निकालना है तो V अपॉन R इज I। ओके, अब देखिए अगर मैं पहले पाथ की बात करूं, इसको पहला पाथ बोल देते हैं, ये मिडिल वाले को दूसरा और इसको तीसरा। फर्स्ट पाथ के लिए जो V है वो V ही है, मतलब नो चेंज। करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1, तो I की वैल्यू कितनी होगी, V अपॉन R1 इज I1। सेम वे V अपॉन R2 इज I2, V अपॉन R3 इज I3। यहां वैल्यू डाल दीजिए, V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। ओके, अगर ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल करंट है, सपोज टोटल रेजिस्टेंस हमने लिया है RP, इसको RP लिख दीजिए। तो टोटल करंट इज नथिंग बट V अपॉन RP। इसकी वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस बार आपको देखिए सब में V कॉमन दिख रहा है, तो V कॉमन ले लीजिए। V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। दोनों तरफ से V कैंसिल, रिजल्टेंट जो आया 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ गया सीरीज कनेक्शन का रिजल्टेंट। इतना समझा? ओके, अब देखिए अगर नहीं समझा तो जैसे एक क्विक रिवीजन दे देती हूं। इस बार क्या डिवाइड हुआ, करंट। क्यों डिवाइड हुआ, उसको 3 पाथ मिल गए। कैसे डिवाइड हुआ, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, लेकिन जितना एंटर हुआ उतना ही बाहर आया, इसलिए टोटल करंट सेम टू सेम। ये 2 पॉइंट हैं जहां से तीनों कनेक्टेड हैं, मतलब तीनों का वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि वो स्टार्ट और एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है वोल्टेज। सो दिस टाइम जो टोटल करंट है वो I1, I2, I3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर I की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन R। टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों का हमने RP लिया, इसलिए टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज टोटल करंट। सेम वे I1, I2 और I3 की वैल्यू हमने निकाल ली, वैल्यू डाल दी, V कॉमन लिया, कट किया एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूं। अगर सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो RP जो होगा पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा इनमें से जो लीस्ट है, सपोज ये तीनों रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 से लीस्ट कौन सा है, 1। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो लीस्ट का भी लीस्ट होगा, मतलब ये जो लीस्ट रेजिस्टेंस है इससे भी कम आएगा। करके दिखाती हूं मैं आपको। तो रिजल्टेंट इज RP, फॉर्मूला ये है 1 अपॉन पहला रेजिस्टेंस है 1, दूसरा रेजिस्टेंस है 1/2 और तीसरा रेजिस्टेंस है 1/3। एलसीएम लेंगे 6, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6, 3 और 2। कितना आ गया, 12 अपॉन 6 मतलब 2। 1 अपॉन RP2 आया है, देखिए बहुत ही गंदा हो गया बोर्ड, यहां कर देते हैं। 1 अपॉन RP इज 2, तो इसका रिवर्स निकालिए क्योंकि मुझे RP चाहिए। तो RP जो होगा, इसको पलटी कर रहे हैं, RP अपॉन 1 लिख रहे हैं तो इसको भी पलटी कीजिए 1/2, जिसकी वैल्यू होगी 0.5, जो कि 1 से भी छोटा है। तो समरी के लिए ऐसा बोलिए कि सीरीज कनेक्शन में रिजल्टेंट जो होता है वो हाईएस्ट से भी हाई होता है और पैरेलल में लोएस्ट से भी लो होता है। अगर रिजल्टेंट की बात करें तो सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हाईएस्ट से भी हाई होता है और पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लोएस्ट से भी लो होता है।
ठीक है, इतना याद रहेगा। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये रब कर दूं, डन, ओके। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा लेते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल लें देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला एक ले लेते हैं, ये सपोज आपका रेजिस्टेंस है और बैटरी यहां कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं। सपोज उन्हें दे दिया है ये 10, 40, 30, 20, 60, 30, 20 एंड दिस इज 60। ठीक है, अब ये 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस और करंट ढूंढना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले सीरीज और पैरेलल पहचान में आना चाहिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। टोटल रेजिस्टेंस इन्हीं दो पॉइंट के रेफरेंस में आपको निकालना है। तो अगर यहां से करंट I आ रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहां से I1 और यहां से I2। क्योंकि इसके दो पाथ हैं, तो ये तो श्योर है कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों किस में है, करंट डिवाइड किस में होता है, पैरेलल में। ओके, अब यहां से वापस करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है, करेक्ट। और फिर यहां करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। सिंपल, जहां करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल में, ठीक है, ओके। तो सपोज ये दोनों पैरेलल में हैं, इनका रेजिस्टेंस Rp, ये भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो Rp, कंफ्यूजन, तो एक काम करते हैं, इसका नाम Rp1 दे देते हैं, इसका नाम Rp2 दे देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। तो Rp1 क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में कनेक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और रेजिस्टेंस होते तो आप ऐसे पैरेलल 1 करके ऐड कर सकते थे। अब 1/Rp1, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, 1/10 और 1/40। एलसीएम लेंगे, सो 40, सो दिस इज 4 प्लस 1, दैट इज 5/40, 1 जा 8 जा। तो 1/Rp1 इज 1/8, इसका मतलब Rp1 इज 8। दोनों को पलटी कर दिया, ये सब ओम्स में है। अब देखिए कि 10 था 40 था, क्योंकि पैरेलल में था तो रिजल्टेंट जो है स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर आना चाहिए, दैट इज वाई Rp1 की वैल्यू 8 आई। ठीक है, सो ये हो गया। मैं इसको रब कर दूं ताकि नेक्स्ट पार्ट यहां सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां 3 रेजिस्टेंस है और हमें Rp2 की वैल्यू निकालनी है। करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब इट इज अ पैरेलल। सो 1/30, 1/20 एंड 1/60। पैरेलल का फॉर्मूला, एलसीएम आया 60, ये 30 तो यहां जाएगा 2, 20 इंटू 360 होता है तो 3 और यहां 1, 6/60 मतलब 1/10। सो ये आई Rp2 की वैल्यू, तो Rp2 कितना होगा 10 ओम। ओके ना, Rp2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। अब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों आपस में किस में है, करंट डिवाइड हो रहे हैं, मतलब अगेन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो सपोज इनका रेजिस्टेंस, दोनों का रिजल्टेंट Rp है। इस ब्लॉक का आंसर 8 आया, इस ब्लॉक का आंसर 10 आया। मतलब आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि ये दोनों ब्लॉक को हटा के, अगर मैं यहाँ दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस 8 ओम का डाल दूं, इसको हटा के एक ही रेजिस्टेंस 10 ओम का डाल दूं, तो वो इसी के जैसा ही वैल्यू देगा सर्किट में। तो
आर पी इज इक्वल्स टू 1/RP1 प्लस 1/RP2। RP1 की वैल्यू यहां से 8, RP2 की वैल्यू 10। एलसीएम कितना आएगा? आई थिंक 40, करेक्ट। सो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 9/40। रिवर्स कीजिए, मतलब आरपी की वैल्यू 40/9। ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का। सीरीज तो था ही नहीं, पैरेलल, सॉरी। ओके, अब हमारा ये जो आरपी है टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। क्या बाकी रह गया? करंट। करंट भी निकाल लेते हैं, चलिए। तो ये लिख लिया आपने? नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए, मैं रब कर रही हूं। ओके, अब करंट के लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, करंट हमें टोटल ढूंढना है और रेजिस्टेंस कितना आया था? आई थिंक 40/9। सो ये आ जाएगा 12, 9, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में और यहाँ डिवीजन में, दैट इज योर आई। 4 3 4 1 सो 9 3 27/10, दैट इज योर करंट। डेसिमल बहुत इजी आ गया, 2.7 एम्पियर इज योर करंट। तो ये था करंट का कैलकुलेशन। अब मैं आपको एक 4 सम्स रेजिस्टेंस यहां मार्क करके देती हूं एज असाइनमेंट। आप उनको ट्राई कीजिए और नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपको वो नेक्स्ट सेशन में, शायद एक और लेक्चर बचा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है? ओके, तो चलिए असाइनमेंट देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, यहां से एक पॉइंट, यहां से एक पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां भी एक रेजिस्टेंस है और यहां भी है। वो देखने से डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन वो डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है? बाकी के नाम भी दे दीजिए, सी डी, ए बी सी डी ई नाम दे दीजिए। ओके, इनकी वैल्यूज मैं आपको दे देती हूं। सपोज ये है 8 ओम, ये भी है 8 ओम, ये 4 ओम और ये भी 4 ओम, ठीक है? आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है बिटवीन ए एंड बी। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूं। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि सपोज ये ऐसा है, ये ऐसा, यहां भी एक रेजिस्टेंस है, यहां भी एक रेजिस्टेंस, यहां भी कनेक्टेड है और यहां भी एक रेजिस्टेंस है, एंड में वापस रेजिस्टेंस है। ये है आपका पॉइंट ए, ये बी, नाम और दे दीजिए सी डी ई एफ। ए और बी क्या क्वेश्चन सेम है, फाइनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और इनकी वैल्यू मैं डाल देती हूं 3, सारे 3 ही हैं, 3 3 3 3 एंड 3। ये लिख लीजिए, हो गया? ये पहला वाला रब करने जा रही हूं ताकि मैं और बाकी के 2 क्वेश्चन दे दूं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, रेजिस्टेंस यहां है, यहां है और यहां भी है, ए बी सी। क्वेश्चन रिमेन सेम, ये 3 है, 3 है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का डायगोनल, सब में रेजिस्टेंस डाला हुआ है 1 2 3 4 5, 1 1 1 1 1, सारे 1 ओम के हैं।
आपको ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच में, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। ये सारे 1 ओम के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करिए और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आंसर्स करेक्ट हैं कि नहीं। कई बार हो सकता है आपने सॉल्व किया और आपको लगा कि करेक्ट है, मे बी द आंसर इज रॉन्ग। और क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने मन से दिए हैं तो अभी मैं इमीडिएट सॉल्व करके आंसर भी नहीं बता सकती। एंड नेक्स्ट क्लास में जो आपको डाउट आएगा मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगली क्लास के लिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल करके आइए। अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा और फिर उसके बाद हम शायद एक आधा लेक्चर न्यूमेरिकल के ले लें, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।